जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी को पता है कि अब राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार राशन कार्ड के जो नियम हैं वो क्या-क्या बदलने वाले हैं, क्या-क्या इसमें बदलाव होंगे, ताकि हमारे जो भाई-बहन हैं, जिनके राशन कार्ड हैं, वो सारी अपडेट देख सकें, जान सकें, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के माध्यम से सारी स्पष्ट आपको अपडेट भी मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी देखिए, आने वाले ही केवाईसी राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों को अपने नज़दीकी कोटेदार या पीडीएस दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक की केवाईसी करानी होगी, अन्यथा राशन मिलना बंद हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए, आपको पता है, आप जब भी जहां राशन दुकान पर जाते हैं राशन कार्ड लेकर, और आपको जो अनाज दिया जाता है 35 किलो, आप तो ईमानदारी से ले रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हैं, आपके चाहे वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो या समग्र आईडी हो, सब कुछ आपका ओरिजिनल है। लेकिन कई बार आप लोगों के आसपास ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो वास्तव में इसके पात्र नहीं हैं, जिनको इस तरह से इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो सरकार चाहती है ऐसे लोगों के अब नाम काटे जाएं। ऐसे लोगों के, अगर हम बात करें, नाम में अगर देखा जाए बदलाव किया जाए। जी आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक की केवाईसी इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया लेकर आए हैं। इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को ई केवाईसी कराना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। अब उसके साथ साथ इसमें क्या जरूरी है, क्या बदलाव होने वाले हैं, वो भी समझ लो। ई केवाईसी क्यों जरूरी है? फर्जी अपात्र अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पाएगा इससे। अगर ई केवाईसी करा लोगे, आपकी पहचान रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपका सब कुछ पता रहेगा सरकार को। और राशन वितरण में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कई बार क्या होता है, राशन के नाम पर लोग ठगी करते हैं कि 5,000 लग रहे हैं, 10,000 लग रहे हैं, हमें पैसे दे दो, हम आपका राशन बनवा देंगे। ऐसा नहीं करवाना है। अगर आप किसी गांव से हैं तो आप अपने सरपंच और सचिव से सलाह लें राशन कार्ड की, और अगर आप शहर से हैं तो अपने पार्षद से सलाह जरूर लेना, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सके और सही जो है समय पर आपका राशन कार्ड बन सके। सिर्फ पात्र लोगों तक ही सरकारी सुविधा पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। और ई केवाईसी कैसे करें? अपने नज़दीकी कोटेदार या जो पीडीएस दुकान पर जाएं, जहां आपको राशन मिलता है, वहां जाकर उनसे सलाह ले सकते हैं कि हम कैसे ई केवाईसी करवाएं, तो वो आपको सही बता देंगे। ठीक है। और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आंखों की स्कैन की जरिए ई केवाईसी पूरी करें। ई केवाईसी होने के बाद ही राशन मिलेगा। अब सर, जैसे हमने पहले करवा ली है, तो आपने अगर पहले ई केवाईसी करवा ली तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी राशन, देखो कई बार पंचायतों में ऐसा भी हो रहा है कि ई केवाईसी की जानकारी भी दी जाती है कि नहीं हुआ है तो आप करवा लें। अन्य राज्यों में भी, भारत के अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। अगर आपने एक बार करवा लिया तो डरने की जरूरत नहीं। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, दस्तावेज क्या लगेंगे? राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। सभी हितग्राहियों से अनुरोध है कि समय रहते ई केवाईसी पूरी करवाएं, ताकि कई प्रकार की जो असुविधा हो रही है उससे आपको दूर हो जाए। निश्चित समय के बाद ई केवाईसी नहीं कराने पर आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब कई बार सरकार ऐसे नियम निकालती है राज्यों में, तो इसका फायदा जरूर उठाना। अब देखें पात्रता की नई सीमा क्या है। अपात्र घोषित होने वाले लोग यदि खुद अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो जांच के बाद उन पर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और ऊपर से कार्रवाई होगी। तो जो गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, गलत तरीके से अपने पैसा भर के, लगा के, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के, अब उन पर कार्रवाई भी होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कई सालों से लगातार ले रहे हैं तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। आपको अपने सरपंच सचिव से सलाह लेना है, और जहां सरकारी राशन पर आपको अनाज मिलता है वहां से भी सलाह लेना है। देखो अभी तक क्या है, सरकार क्या कर रही थी कि अभी आपको एक राशन कार्ड के माध्यम से देती थी, अब आपकी पर्ची बनना शुरू हो गई, अब आपके अंगूठा लगना शुरू हो गए। भाई ये अच्छी बात है, इससे पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए पात्रता को लेकर नई सीमा तय की है। इसके तहत अपात्र घोषित होने वाले लोगों को खुद अपना नाम राशन कार्ड से हटवाना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं
तो प्रशासन जांच के बाद उनका राशन कार्ड रद्द कर सकता है। इसके साथ ही अब तक लिए गए राशन की वसूली की जाएगी और नियमों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आपको बता दें कि अपात्र कौन होगा जिनकी वार्षिक आय तय सीमा से अधिक है। देखो, जिस आपकी राशन कार्ड की एक सीमा होती है भाई, ऐसा नहीं कि आपकी आय बहुत ज़्यादा है फिर भी आप ले रहे हो। तो ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय कम है उनको लाभ मिलेगा, जिनकी बहुत ज़्यादा है इनको नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले जो हैं उनको भैया राशन कार्ड नहीं मिलेगा, और जो लोग टैक्स भरते हैं उनको भी नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवारों की अगर बात आ जाए तो इनको भी नहीं मिलेगा। और भाई डुप्लीकेट या फर्जी दस्तावेजों से बने कार्ड धारक हैं तो भी नहीं मिलेगा। अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति को ही अगर हम बात करें तो इसका अब तक लिए गए राशन में इसमें देखो नियम क्या है, क्या होगी कार्रवाई। जांच के बाद अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। अब तक के लिए राशन कार्ड वसूली की जाएगी, नियमों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब स्वयं को नाम हटवाना है, अगर कोई नाम नहीं हटवाता है, गलत तरीके से इसका लाभ ले रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है। अब आपके राशन कार्ड भी बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीके से बनना स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कई राज्यों में, जैसे दिल्ली, नए राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन होने लगे हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड वगैरह जो अन्य डॉक्यूमेंट है, वोटर ID, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र है ना, वोटर ID, इन सबको सही चाहिए है। ऑनलाइन आवेदन का लाभ क्या मिलेगा इससे? वो लोग जो सही हैं उनको इससे लाभ मिलेगा, जो फर्जी हैं उनके नाम कटेंगे और आप उन सबका लाभ ले सकते हैं। आय और संपत्ति के मानक तय सीमा से अधिक होने पर राशन कार्ड धारक अपात्र हो जाएंगे। मतलब अगर आपकी जमीन बहुत ज़्यादा है, रकबा पर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले श्रेणी वालों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार चाहती है कि आप KYC अनिवार्य है, पात्र लोगों पर होगी कार्रवाई, अपात्र लोगों पर होगी कार्रवाई, और जो पात्र लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोग जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको उनके राशन कार्ड भी बहुत जल्द रद्द किए जाएंगे। और देखो, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, MP टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ में आपको सामाजिक विज्ञान जैसे वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की तैयारी, MP ग्राम पंचायत सचिव के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसको करना क्या है मैं बता देता हूँ। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए महिला सुपरवाइजर, ये देखें शिक्षा गारंटी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। 1 साल में मात्र 600 रुपये में आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। ये DP सिंह अकेडमी का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाना है, जहाँ से हम गेम डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ जाओगे, सर्च करोगे DP सिंह अकेडमी, आपको सारे कोर्सेज नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबर कैसी लगी वो जरूर बताना, और भारत के किस राज्य से देख रहे हो, किस मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हो वो भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।